नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि हार्ट बीट उनकी स्लो हो जाती है और हार्ट बीट स्लो इतनी हो जाती है कि नॉर्मल 72 को माना जाता है, इतनी स्लो हो जाती है कि बाकी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें उनको जो है इवन के मुआलिज हजरात जो है बैटरी लगाने पर कहते हैं। बैटरी लगवाने से मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन स्लो हार्ट बीट मैनेज हो सकती है। ठीक है, स्लो हार्ट बीट जो है मैनेज हो सकती है। उसमें देखिए कि अगर आपका बीपी लो ग्रुप है तो उसको मैनेज कर लीजिए, उससे भी मामला ठीक हो जाता है। बलगमी आसाबी कैफियत बहुत ज़्यादा है तो वो मामला भी आपने मैनेज रखना है। तो इसी तरह हार्ट बीट स्लो हो या बीपी लो हो या बलगमी आसाबी कैफियत बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में मैं ये चाहता हूँ कि बैटरी लगवाने से पहले एक काम कर लीजिए। हो सकता है आपको बैटरी ना लगवानी पड़े। सही है, तो उसका तरीक़ा जो है वो बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ बनाई है, उसको मसूर की दाल कहते हैं। मसूर की दाल हम उन तमाम लोगों को मना करते हैं जो बवासीरी जहर रखते हों, उनको बवासीरी कैफियत हो, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो, बीपी हाई हो, तो ऐसे लोगों की चूँकि कसरत है लिहाजा मसूर की दाल आम परहेज़ में भी मना कर दी जाती है। लेकिन जब बीपी लो ग्रुप हो, बीपी लो ग्रुप है और जनाब अली आसाबी बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा है और बादी जिस्म में बादीपन बहुत ज़्यादा हो और हार्ट बीट स्लो हो, तो ऐसी सूरतों में फिर आपको बतौर दवा मसूर की दाल यूज़ करनी पड़ेगी। और मसूर की दाल यूज़ करने का एक आसान तरीक़ा, आप अगर इसको अपने खाने में ले रहे हैं, रोटी के साथ खा रहे हैं तो ठीक है, वो भी सही है। और दूसरी बात, चावल के साथ अगर मसूर की दाल खाते हैं तो मसूर की दाल के असरात और फ़ायदे ज़ायल हो जाते हैं। हाँ, ये कि चावल में मकदार इसकी ज़्यादा हो, आदियात 50% आपने दाल डाली हुई हो, तो चलो चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। वरना अगर बतौर दवा अगर इसको इस्तेमाल करना है कि आपका बादीपना भी जल्दी ख़त्म हो जाए, आपका बादीपन भी ख़त्म हो जाए और आपका पेट अगर लटका हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाए, और इसी तरीके से जो है हार्ट बीट बहुत स्लो है तो वो भी ठीक हो जाए, और बीपी लो है आपका तो वो मर्ज़ भी ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि इसका पूरा इलाज बनेगा तकरीबन 2 किलो मसूर की दाल। मसूर की दाल छिली हुई हो, छिलके वाली हो, नो प्रॉब्लम, जो आपको अच्छी लगे वो 2 किलो पीस लें या पिसवा लें। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी डाल के अपने ग्राइंडर में पीसेंगे तो उससे भी पिस जाती है। मसूर की दाल जो है इसका आसान तरीक़ा कि खाने में ले रहे हैं आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, वो भी सही है, लेकिन बतौर दवा के लिए बेहतर है कि इसका एक बड़ा चाय का चम्मच दिन में 2 दफ़ा, सुबह शाम, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लिया, शाम को 4-5 बजे ले लिया, इसका एक बड़ा चम्मच उबालें एक गिलास पानी में, पानी खोल के अच्छा खासा खोल के थोड़ा कम हो जाए तो उसको छान के हल्का सा नीम गर्म पी लें। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताकि आपको मिसिंग ना हो कि हाई ब्लड प्रेशर वाला ये नुस्खे पर अमल नहीं करेगा, शुगर वाला अमल कर सकता है। हाई बीपी वाला अमल नहीं करेगा, शदीद कब्ज़ वाला इस नुस्खे पर अमल नहीं करेगा। बवासीरी जहर इसको कहते हैं कि बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग आती हो, अब वो मेंसेस में आ रही हो, ठीक है, वो पेशाब से के रास्ते आ रही हो, वो बाथरूम के रास्ते आ रही हो, वो बवासीर हो, कोई भी ज़ख्मी कैफियत से खून का अखराज ज़्यादा हो, कहीं से भी खून का अखराज होता हो तो वो बवासीरी जहर कहलाता है। ठीक है, जहाँ खून का अखराज ज़्यादा है बवासीरी जहर कहलाता है, जहाँ पानी का अखराज ज़्यादा है, वो जरियान हो, इतलाम हो, लिकोरिया हो, कहीं से भी पानी ज़्यादा आता हो तो उसको आतिशगी जहर कहते हैं। और पीप आता हो, कहीं से भी पीप आता हो, जिस तरह के फेस्टुला में पीप आता है, पेशाब के रास्ते सुजाक में पीप आता है, कोई दाने हो गए पीप वाले बड़े बड़े होते हैं, पीप वाला जो जहर है वो सुजाकी जहर कहलाता है। ठीक है, तो बवासीरी जहर में जहाँ खून आता हो उसमें मसूर की दाल के इस नुस्खे पर अमल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ लो बीपी वाला इस पर अमल कर सकता है, हार्ट बीट स्लो हो वो लोग इस पर अमल कर सकते हैं, और आसाबी बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो वो लोग भी इस पर अमल कर सकते हैं। सही हो गया, तो ये आसान तरीन चीज़ है और इसको करना यही है कि एक एक बड़ा चम्मच पिसा हुआ जो पाउडर था वो आपने उबालना है, 1 गिलास पानी डाल के अच्छा खासा खोल जाए, छान के पी जाना है। और जब भी इस पर अमल करेंगे तो इसके जो एंटी चीज़ें हैं उसको भी आपने रोकना है। ठीक है, जब हार्ट बीट आपको स्लो है और आपने उसको नॉर्मल करना है तो इसके मुखालिफ और मुतसादम चीज़ें जो हार्ट बीट को स्लो करती हैं वो आपने बंद करनी पड़ेंगी, यानी कि चावल आप टोटल बंद कर देंगे, हराम कर देंगे। सही है,
अब मसूर की दाल मिला के अच्छी मकदार में खा रहे हैं तो चलो ठीक है, नहीं तो आप बंद करेंगे चावल बंद करेंगे, दूध बंद कर देंगे, खीर बंद करेंगे, आइसक्रीम कस्टर्ड टोटल बंद करेंगे, बेकरी आइटम सारे के सारे बंद करेंगे। सही जी। और ठंडा पानी बिल्कुल हराम, 100% हराम, 100% हराम। अगर आप सोचते हैं कि जब आप बदपरहेज़ी करते रहें और दवा खाते रहें तो दवाएं फिर आपको हमेशा खानी होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम किसी भी मरज़ के बाद डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये दवा है, ये आपको पूरी ज़िंदगी खानी है, तो डॉक्टर साहब ने आपको सही कहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो परहेज़ बता के आधा घंटा ज़ाया करेंगे, आपने परहेज़ करना नहीं है, आपने करनी बदपरहेज़ी। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं ना ये सही कहते हैं आपको कि फिर आपने ये ज़िंदगी दवा जो है आपने हमेशा खानी है, ठीक है, सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। अक्सर लोग आके शिकायत करते हैं कि फ़लाने मरज़ में गए थे और डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी ज़िंदगी ये दवा खानी है, बीपी में गए थे पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, शुगर में गए थे पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, थायराइड में गए थे पूरी ज़िंदगी दवा खानी है। तो भाई साहब डॉक्टर साहब सही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि आप बदपरहेज़ी करेंगे और बदपरहेज़ी से आप बाज नहीं आएंगे, तो इसलिए वो आपकी जान बचाने के लिए, आपके भले में, आपकी आफ़ियत में आपको कहते हैं कि दवा जो मैंने लिखी है पूरी ज़िंदगी खानी है, ठीक है। और दूसरा आपने ठंडा पानी मैंने ज़ोर दे के कहा है कि हराम रखना है, ठीक है। अगर आप मैं जो परहेज़ बताता हूँ अगर उस पर आप अमल करते हैं तब तो आपकी मसले से जान छूटती है, वरना फिर अगर बदपरहेज़ी जारी रखते हैं तो फिर मसले से जान नहीं छूटती। फिर जो भी इलाज आपको बताया जाता है वो फिर आपने एक तवील अरसे तक जारी रखना होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप हमेशा परहेज़ की ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा जब तक तसल्ली ना हो जाए उस वक़्त आपने बदपरहेज़ी 100% हराम करनी है। जब ठीक हो जाए तो थोड़ी मोहताज ज़िंदगी इख्तियार कर लें, है ना। जिन चीज़ों से ज़्यादा नुकसान होता है और जो चीज़ें मुतसादम है आपकी तबीयत के, वो चीज़ें आपने रोकनी है, कम करनी है, बंद रखनी है, सही, तो फ़ायदे में रहते हैं, मरज़ से निकल जाते हैं। फिर वो नहीं होता कि हमेशा पूरी ज़िंदगी दवा खाओ, ठीक है। तो जहाँ ये मसला होता है कि आप परहेज़ कर लेंगे, आप ईमानदार हो जाएंगे, वहाँ पे ये होता है कि मरज़ ठीक हो जाता है, आप मरज़ से निकल जाते हैं। मगर जहाँ ये देखा जाता है कि आप बदपरहेज़ी जारी रखेंगे, वहाँ पे डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल सही बात कहते हैं कि जो दवा मैंने दी है आपने हमेशा खानी है, तो वो ठीक कहते हैं, ठीक है। ईमानदार आपको होना है, डॉक्टर अपनी जगह ठीक होते हैं, सही है, आपको ठीक होना है, आपने ईमानदार होना है, आपने बदपरहेज़ी बंद करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे और मेरी बातों पर अमल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।